हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको वो चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसके सहायता से आप कभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ दोस्त, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है या यदि थोड़ा बहुत आता भी है और आप चाह रहे हैं कि अच्छे से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकें, तो मैं कसम से बोलता हूं दोस्त, दिल से कसम खाता हूं कि यदि इस क्लास को आज लास्ट तक देख लिए, मेरा वादा है दोस्त, मैं कैसे आपको बताऊं कि यदि इस क्लास को आप लास्ट तक देख लिए ना, तो मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। हाँ दोस्त, 100% विश्वास रखिए। आप आज से शुरुआत कर लीजिए और इस क्लास को जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, आप जरूर इंग्लिश सीख जाएंगे दोस्त। इस उम्र में भी आप कुछ भी करते हो, कोई काम करते हो, अब से आपको इच्छा है, अभी से आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं, लिखना सीख जाएं, अच्छे से बोलना सीख जाएं, तो दोस्त अगले को आप अचानक से दिखा सकते हैं कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। दोस्तों, वो देखकर शौक हो जाएगा कि आपको तो कुछ नहीं आता था, आप कहाँ से सीख लिए, क्या कौन सा जादू हो गया। तब जाकर उसको बताना है कि मैं यहाँ से सीखा हूँ, या जो भी है, कोई भी नाम, किसी दोस्त का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम, आप उसको दिखा कर लिख सकते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे नाम का स्पेलिंग लिख सकता हूँ, मैं नहीं पढ़ा था ना, फिर भी मैं लिख सकता हूँ। देखिए कितना उस समय आपको गर्व होगा, अंदर से एक एनर्जी निकलेगा कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। दोस्तों, मैं इस चैनल पे अनपढ़ से पढ़ा लिखा बनाने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप नहीं पढ़े लिखे हैं, किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश आप बचपन से पढ़ाई नहीं किए, क्योंकि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ मजबूरी होता है, कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। अगर नहीं किए हैं पढ़ाई दोस्त, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। हाँ दोस्त, बिल्कुल आपने सही सुना, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लेने वाला हूं, बिल्कुल 0 रुपया में मैं आपको सिखाने वाला हूं। केवल और केवल मेहनत मेरा रहेगा, सपोर्ट आपको करना है। क्या करना है कि जो भी क्लास में अपलोड करूंगा ना, उसको देखना है ध्यान से। जैसे मान ली कि आपके परिवार में किसी का नाम है दोस्त सुहैल, क्या है, सुहैल, और आप चाहते हैं कि ये हिंदी में लिखा है, इसको इंग्लिश में लिख दें। हाँ दोस्त, तो सबसे पहले आपको स का इंग्लिश आना चाहिए, उसके बाद आपको ह का इंग्लिश आना चाहिए, उसके बाद ल का आना चाहिए, तब दोस्त मात्रा का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले ये स का इंग्लिश क्या होगा, ह का क्या होगा और ल का क्या होगा, ये सीखना बहुत जरूरी है। और आज की इस क्लास में इस प्रकार के मैं क्लास कराने वाला हूं कि ऐसे ऐसे कोई भी, हाँ दोस्त, कोई भी चीज़ मिल जाए तो आप आसानी से उसको पढ़ देंगे और लिख देंगे। जैसे आपको इसके लिए दोस्त सीखना पड़ेगा क से लेकर ज्ञ तक। हाँ दोस्त, इसके लिए क से लेकर ज्ञ तक इंग्लिश में सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बिल्कुल गलत सुने दोस्त, आप रटना नहीं पड़ेगा। मेरे क्लास में मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि कुछ भी नहीं आपको रटना है ही नहीं, केवल देखना है। क्लास को देख लेने से, अगर ध्यान एकाग्रित करके देख लेते हैं ना, तो मैं जो ट्रिक बताऊंगा, जो मैं तरीका बताऊंगा ना, उससे आप उन चीज़ों को उसी समय दिमाग में बैठा लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्त, इन चीज़ों को कभी नहीं सीखे होंगे आप। ये अंगा है, ये इया है, अड़ा है और ना है। जैसे हम लोग कह ग पढ़ते हैं तो लास्ट में आता है अंगा, चश जब पढ़ते हैं तो लास्ट में आता है या, टस जब पढ़ते हैं तो लास्ट में आता है अड़ा, तस जब पढ़ते हैं तो लास्ट में आता है ना। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, एक ही कलर से केवल और केवल एन लिखा गया है। क्या लिखा गया है दोस्त, एन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एन लिखा गया है। बस याद हो गया आपको, याद हो गया। हाँ दोस्त, याद हो गया। देख लीजिए क्या याद हो गया कि कख ग का जो लास्ट वाला है, चश का जो लास्ट वाला है, टस का जो लास्ट का है, तस का जो लास्ट का है, चारों में से कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, उसका इंग्लिश आप केवल और केवल एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, एन लिखेंगे। कितना आसान हो गया।
अब आपको याद कितना करना पड़ेगा दोस्त, 4 का याद करना पड़ेगा। जैसे एक अब छोड़ देना है, लास्ट वाला तो दिमाग में रखना ही नहीं है। याद कितना करना है, 4 याद करना है दोस्त, वो भी 4 नहीं याद करना है, उसमें से केवल 2 दिमाग में रखना है, केवल 2। कैसे, मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कैसे, देखिए यहाँ पे क का इंग्लिश तो के, आसान है। के देखिए इसी में छुपा हुआ है, क का इंग्लिश के हो गया। अब ख का इंग्लिश क्या होगा सर दोस्त, केवल एच जोड़ देना है। क्या करना है, एच जोड़ देना है, जो दूसरे कलर से मैं लिखा हूँ, रेड कलर से लिखा हूँ, देख सकते हैं, इसी के में एच जोड़ देना है। तो क्या बोल देंगे, के एच बोल देंगे। क्या बोल देंगे दोस्त, के एच बोल देंगे। उसके बाद देखिए याद किसका करना है, ग का, जी से ग, क्या दोस्त, जी से ग, देखिए ग का याद करना है। तो फिर सर घ का क्या होगा दोस्त, उसी में एच जोड़ देना है, जोड़ना केवल है एच, सब में ध्यान दीजिए, सबका 2 ही याद करना है, या वो चशज का हो, टठड का हो, तसद का हो, पफवा का हो, सब में 2 ही याद करना है। 5 आज तक आप रटते आ रहे हैं ना, नहीं रटना है, नहीं रटना है तो नहीं रटना है। आप अब तक रटते आ रहे होंगे दोस्त, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। अब इसमें कभी गड़बड़ हो जाता होगा, घ का इंग्लिश कभी जी लिख देते होंगे, य का इंग्लिश में कन्फ्यूजन होता होगा, ख का इंग्लिश में कब जी एच लिख देते होंगे, ऐसे हो जाता है दोस्त। तो ऐसे नहीं होगा, अब कभी नहीं होगा। जैसे आपके सामने कोई भी अक्षर दिख जाएगा ना, देखते ही आप टपाक से लिखेंगे उसको। कैसे, देखिए यहाँ पे, तो अब आप खुद से देख लीजिए ना दोस्त, क का इंग्लिश आपको मैं याद करा दिया, बातों बात में याद हो गया। कैसे, देखिए क का याद क्या किए, के से क, ख में दोस्त क के इंग्लिश में ही एच जोड़ दिए, यानी क के बाद ख ना आया, तो क का इंग्लिश तो आपको पता हो गया कि उसी में एच जोड़ दिए तो ख का हो गया। ख के बाद क्या आता है, ग आता है, क्योंकि हिंदी में तो आपको जरूर याद होगा, नहीं होगा तो इस चैनल पे मैं हिंदी में भी क्लास करा दूंगा, नहीं तो ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा मेरा ही चैनल है, वहाँ पे मैं हिंदी में बहुत सारे तरीकों से चीज़ों को सिखाया हूँ, वहाँ से आप सीखिए देखिए। तो ग का जी हो गया ना, इसी में एच जोड़ देंगे, जी एच से घ हो गया। अंगा का तो मैं बता ही दिया दोस्त की एन, अंगा हो, य हो, अड़ा हो, एन, न हो, एन याद रखना है, बहुत आसान है दोस्त। उसके बाद देखिए चशज का, च का क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे सी एच से च हो गया। छ में क्या करना है, एक एच जोड़ देना है, सी डबल एच हो गया। ज का जे हो गया, इसमें एक एच बढ़ा देंगे तो झ का हो गया। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ये कलर से दोस्त गलती लिखा गया है, सी एच ही होगा, यहाँ पे रेड कलर से यहाँ नहीं होगा, रेड कलर से यहाँ होगा, एक एच बढ़ेगा, तो ये हो गया छ का। ज का जे हो गया, इसमें एक एच बढ़ गया तो झ का हो गया। य का तो यहाँ से आप देख लिए कि एन हो गया, य का क्या हो गया दोस्त, एन हो गया। चलिए इसके बाद देखिए ट का क्या हो गया, यहाँ पे टी हो गया, क्या हो गया दोस्त, ट का टी हो गया, इसमें एक एच बढ़ा देंगे तो ठ का हो जाएगा टी एच, क्या हो गया, ठ का टी एच हो गया। ड का देखिए, ड का डी, क्या है, ड डी, ड डी, ड डी, ऐसे भी करके देख लीजिए, उसी में छुपा है। ड जो आप बोल रहे हैं ना, उसी में उसका इंग्लिश में छुपा है दोस्त। क जो बोल रहे थे ना, उसी में उसका इंग्लिश छुपा था, क के क, बोल कर देखिए, ठीक ना। ट टी देखिए, ड डी, ठ का तो याद ही नहीं करना है, क्योंकि ट का याद है, उसमें एच जोड़ देना है। ड का याद करना है, देखिए ड डी, इसी में एच जोड़ देंगे तो ढ का हो गया। समझ रहे हैं ना। पफवा का भी देखिए कितना आसान है, प पी, एक दे दो पपी, तो पपी हो गया। देखिए पी प, अब फ में एच जोड़ देंगे, पी एच, फ का इंग्लिश हो गया। ब बी, देखिए बी से ब, भ का याद ही नहीं करना है, उसमें केवल एच बढ़ा देना है, ब के इंग्लिश में भ हो गया। मम्मी, एम याद रखना है, एम से म, मी, ऐसे एम, ठीक ना। तो चलिए एम से हो गया, म हो गया, ये चारों का याद हो गया। अब बोलेंगे सर तथद क्यों छोड़ दिए दोस्त, जो ये टठड का इंग्लिश है ना, यही तथद का भी है, सेम देख लीजिए उठा के, कुछ अंतर नहीं है।
फिर से देख लीजिए, त का टी हो गया, इसी में एच बढ़ा दिएगा तो थ का हो गया। द का डी हो गया, इसी में एच बढ़ा दिएगा तो ध हो गया। दोस्त मैं बहुत याद किया हूँ बचपन में, इसको बहुत रटा हूँ। आज समझ में आता है कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, कोई एक बार इसको पढ़ा दिया रहता ना तो उसी समय याद हो जाता। हाँ दोस्त, कितना आसान है। अपने बच्चों को दिखाइए, आप तो सीख ही रहे हैं। जिसको दिक्कत है उसके पास शेयर कीजिए दोस्त। ऐसा क्लास कभी नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में। दोस्त मैं इस चैनल पे ऐसे ऐसे क्लास अपलोड करूँगा कि समझिए कि वो आपके जीवन को बदल देगा। दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट मत कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए इसके बाद देखिए दोस्त, यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, य का वाई, वाई य का वाई, र आर, आर र आर बोल कर देखिए, र का आर, ल एल, एल ल उसी में छुपा है दोस्त, एल ल, ठीक ना। डब्लू से व, क्या हो गया, डब्लू व। अब देखिए तलव्य श और मूर्धन्य श, ये जो तलव्य श है ये मूर्धन्य श है, दोनों का इंग्लिश सेम होता है। जैसे एस एच देख रहे हैं ना, दोनों का सेम है। और इतना आसान है दोस्तों ये स का और ह का, इसके एस से स कर लीजिए, इसी के एच से ह कर लीजिए। एस से स, एच से ह, दिमाग में बैठा लीजिए इन चीज़ों को। एस से स, एच से ह, एस से दंत स, एच से ह, और तलव्य श मूर्धन्य श का क्या हो गया, एस एच हो गया। क्या हो गया दोस्त, एस एच हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे दोस्त ये जो अभी देखे हैं आप, कोई भी नाम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर राम लिखा है, तुरंत र आर, आर आ गया आपके दिमाग में, और आकार लगा है तो इसका ए लगा लेंगे। म का एम, एम म मी, मैं बताया ना, एम म राम हो गया, लिख लिया आसानी से। यादव लिखा है, क्या लिखा है, यादव, य वाई, वाई आ गया, ए लगा लेंगे। द का डी, द डी, ठीक ना, ए लगा लेंगे, और व का भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुन्नी लिखा है तो म का एम लिखेंगे, उ की मात्रा लगा है तो यू लगा लेंगे, और नी है तो न का पहले लिखेंगे एन, और ई की मात्रा लगा है ये वाला तो आई लगा लेंगे। अब दोस्त आपको दिक्कत कहाँ पे होता होगा, ये मात्रा लगाने में दिक्कत होता होगा। और अगर अब तक व्यंजन वर्ण याद नहीं हुआ है दोस्त, एक बार और इसको देखिए, लिखने का प्रयास कीजिए, कहीं पर भी एक बार आप लिख लीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए दोस्त। देखिए देखा हुआ चीज़ जो है ना दिमाग से निकल जाता है, कुछ देर बाद तुरंत याद रहता है, लेकिन कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद दिमाग से उड़ने लगता है, डिलीट होने लगता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि उन चीज़ों को एक बार कहीं पर लिखें, कम से कम एक बार कहीं पर लिख लीजिए। लिखने के बाद तब देखिए कि आपको याद होता है कि नहीं। जहाँ पे दिक्कत हो रही है फिर मेरे वीडियो को देखिए, फिर एक आध बार लिखिए, 100% याद हो जाएगा। इस नियम को अपनाना पड़ेगा। जब आपको व्यंजन वर्ण याद हो जाए तो दोस्तों इसी चैनल पर इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा क्लासेज कराया हूँ, आगे मैं कराऊंगा भी। रेगुलर आपको एक एक मात्रा से मैं सिखाऊंगा। पहले तो व्यंजन वर्ण को कन्फर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए दोस्त, इसको अपना कर लीजिए, इसको अपना कर लीजिए। मैं तरीका ही बताऊंगा या कोई भी तरीका ही बताएगा। जिस समय मैं बता रहा होता हूं उस समय आपको लगता है कि मुझे याद हो गया, बहुत आसान है, बाद में आपके दिमाग से निकलने लगता है। मेन कारण है दोस्त, उसको लिखिए, क्या कीजिए, उसको लिखिए। जब लिखिएगा ना तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और जैसे जैसे ही ये हिंदी वाला हो जाएगा, इंग्लिश वाला भी मैं आप करने लगेंगे। जैसे आर मिला तुरंत आपको पता है र होगा, ई लगा है तो एकले लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकले लग जाएगा, ई लगा है तो। न का तुरंत एन लिख देंगे या पढ़कर देखेंगे कि अड़ा होगा कि न होगा, तो यहाँ पे अड़ा ही होगा। और उल यू लगा है तो यहाँ पे छोटी यू होगा कि बड़ी यू होगा, इसका भी मैं पीछे क्लास कराया हूँ, कराऊंगा भी। यहाँ पर रेणु होगा, भले यहाँ पे यू लगा है लेकिन बड़ी यू की मात्रा होगा। दोस्त हिंदी भी सीखना ज़रूरी है, तभी जाकर आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। इसलिए मैं दोनों चीज़ ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे, अपने चैनल पे कराता हूँ। यदि आप बोलेंगे, कमेंट में बोलेंगे, तो मैं इस चैनल पे भी हिंदी का वीडियो डालना शुरू कर दूंगा और अच्छे से आपको एक एक चीज़ को समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।